भाई खाने पीने से जिंदगी चलती है, खाने पीने की बदौलत ही सारे काम चलते हैं। अरे भाई हम अंडर टेबल खाने पीने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि घर से बाहर निकलकर हम जो भजिया, समोसा, आलू वड़ा, पकौड़ी, पानी पूरी, ब्रेड, टोस्ट जैसे फूड आइटम खरीद कर खाते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। आज हम उनकी कुछ ऐसी हकीकत आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसके बाद आप न केवल हैरान रह जाएंगे बल्कि सावधान भी हो जाएंगे। कोई पानी पूरी जब पानी में यूरिन मिला रहा है तो कोई फूड आइटम को बहुत ही गंदे तरीके से बना रहा है। प्लीज कीप वॉचिंग, कहीं जाइएगा मत, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। हमारे यहाँ भोजन की देवी को माँ अन्नपूर्णा कहा जाता है और खाने को भी बड़े सम्मान की नजर से देखा जाता है। खाने पीने की चीजें बड़े ही साफ सुथरे तरीकों से रखी जाती हैं और इसी तरह इस्तेमाल भी की जाती हैं। लेकिन अब जरा इस सब्जी बेचने वाले को देखिए, ये सब्जी को धोने के लिए किस तरह बेशर्मी से गटर के पानी का इस्तेमाल कर रहा है। इसको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं कि गंदे पानी से धोई गई ये सब्जियां जब किसी ग्राहक के पेट में जाएंगी तो उसकी सेहत का क्या होगा। इसे तो केवल अपना लेबर बचाना है और लापरवाही भरे तरीके से काम करना है। इस तरह की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, जहां लोग गटर के पानी से सब्जियां धोकर अपने ग्राहकों को बेचते हैं। इसीलिए सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आप हमारे इस वीडियो को चाय की चुस्कियों के साथ देख रहे हैं और साथ में टोस्ट का मजा ले रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो भी आप ही के लिए है, क्योंकि जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इन तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया। ये टोस्ट की पैकेजिंग की तस्वीरें हैं, जहां पैरों के पास टोस्ट पड़े हुए हैं और उन्हीं की पैकेजिंग की जा रही है। ये महाशय तो बकायदा टोस्ट पर पैर रख कर बैठे हैं और इसके बाद इनकी इस हरकत ने सबको हैरान कर दिया। ये टोस्ट को अपने जीभ से चाट कर फिर उसे पैक कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा करने के पीछे इनका मकसद क्या है, लेकिन ऐसे व्यक्ति और इस तरह की मानसिकता को कंट्रोल करने की आवश्यकता है भैया। सरकार इसे कंट्रोल करे या ना करे, लेकिन आप और हम इस तरह के लोगों के बारे में जरूर सोचकर कंट्रोल करें ऐसी चीजों पर जो ना जाने किस मकसद से इस तरह की घिनौनी हरकतों को अंजाम देते हैं। पानी पूरी खाने का शौक सभी को होता और पानी पूरी के शौकीन न केवल उसे बड़े शौक से खाते हैं बल्कि आपस में कंपटीशन करके खाना भी पसंद करते हैं। इसे गोलगप्पे और फुल्की के नाम से भी जाना जाता है। पानी पूरी का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है उसका चटपटा और मसालेदार पानी। अगर आप उसे हटा दें तो पानी पूरी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। लेकिन आसाम के गुवाहाटी से आई इस छोटी सी वीडियो क्लिप ने सच में पानी पूरी के पानी का ही मजा किरकिरा कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पानी पूरी बेचने वाला पानी पूरी के चटपटे पानी में अपना पेशाब मिला रहा है। ना जाने लोग ऐसा कैसे कर देते हैं और किसी को इस तरह की चीजें खिला देते हैं। बहुत ही शर्मनाक और गुस्से से भर देने वाली ये तस्वीरें हैं। इस पानी पूरी वाले ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब तो इसी के पास है। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद इसका धंधा बंद करा दिया गया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया ताकि ये दोबारा ऐसी गिरी हुई हरकत कभी ना करे। लेकिन बात केवल इतनी सी नहीं है और ना ही यहाँ तक सीमित है। अब जरा इस दूसरे पानी पूरी वाले को भी देख लीजिए। ये पानी पूरी के पानी में जब मसाला मिलाता है तो किस तरीके से अपना पूरा हाथ डालकर उसे मिलाता है। उस समय इसके हाथ पर लगी हुई गंदगी, धूल, डस्ट और पसीना भी उस पानी पूरी के पानी के साथ मिल जाता है। बड़ी ही हैरानी होती है इस तरह की क्लिप को देखकर। लेकिन जो लोग इस तरह का काम करते हैं उन्हें शर्म या लिहाज नाम की कोई चीज है या नहीं। अपने धंधे की दुकान पर खड़े रहकर अपने हाथों को अक्सर अपने प्राइवेट पॉइंट पर खुजली वगैरह भी करते रहते हैं और फिर उन्हीं हाथों से कस्टमर को फूड आइटम सर्व करते हैं। वाह यार, ये कौन सी बात हुई। अब जरा एक जरूरी फुटेज ये भी देख लीजिए। जिन बर्तनों में ये आपको फूड आइटम सर्व कर रहे हैं उन बर्तनों को वो धोते कैसे हैं। सड़क के किनारे खड़े फूड आइटम सेल करने वाले इस व्यक्ति की गलत हरकत पर गौर कीजिए। ये ग्राहकों की झूठी प्लेट्स को नाली के पानी से धो रहा है। अब इसकी इस हरकत के बाद प्लेट साफ हुई या फिर और भी गंदी हो गई, ये आप समझ सकते हैं। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इस तस्वीर को दिखाने के पीछे हमारा मकसद केवल आपको सावधान करना है ताकि अगली बार आप जब पानी पूरी खाने जाएं तो अपनी तरफ से सावधानी जरूर रखें। माना कि किसी रेस्टोरेंट में जब बड़े पैमाने पर खाना बनता है तो आटा गूंथना एक बड़ी समस्या होती है और इस आटे को गूंथने के लिए किसी न किसी तरकीब को लगाना जरूरी होता है। मगर आटा गूंथने की चुनौती को दूसरों के लिए पनौती तो नहीं बनाया जा सकता ना। ये वर्कर किस तरह अपने पैरों से आटा गूंथ रहा है और फिर इसी आटे से फूड आइटम बनाकर अपने ग्राहकों को सर्व करेगा। अब आपको इसे देखकर जो भी लग रहा है ना, नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। भाई शादी ब्याह के मौके पर दूल्हा दुल्हन के हिस्से में गिफ्ट आते हैं, लेकिन जो मेहमान वहां जाते हैं
उनके लिए तो इस खूबसूरत मौके पर उपस्थित रहना और वहां मौजूद खाने का मजा लेना ही इम्पोर्टेंट होता है। और हम सभी इसी तरीके से पार्टी को एंजॉय भी करते हैं, लेकिन जरा वहां भी नजर डाल लीजिए जहां इस खाने को बनाया जाता है। चलिए आपको कुछ ऐसे वीडियो फुटेज दिखाते हैं जिन्हें देखने के बाद खाना बनाने वालों की पोल खुल जाएगी। जरा शादी ब्याह में रोटी बना रहे इस लड़के पर गौर कीजिए। ये रोटियां बेलने के बाद उन पर थूक देता था और फिर उन्हें सेक देता था। अब आप सोचिए, क्या आप जानबूझकर इस तरह की रोटी खाना पसंद करेंगे? पता नहीं लोग इतना घिनौना काम कैसे कर लेते हैं। अरे वो कौन लोग हैं जो इन्हें ऐसा करने की ट्रेनिंग देते हैं? जहां हम अपने खाने को बनाने के बाद सबसे पहले उन्हें भगवान को भोग लगाने के लिए देते हैं, इसके बाद ही हम लोग उसे खाते हैं। लेकिन ये लोग तो नीचता की तमाम हदों को पार कर चुके हैं। ऐसे लोगों को जो भी सजा मिले कम है। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इस लड़के को खोज ही लिया और उसके घर जाकर उसकी तबीयत से धुलाई की, फिर इसे पुलिस के हवाले कर दिया। अगर लोगों ने इस लड़के के साथ सही किया है, आप इससे एग्री करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिएगा। अक्सर घर से बाहर निकलने पर जब हमें भूख लगती है तो बाहर बिकने वाले समोसे, कचौड़ी या आलू वड़े जैसी चीजें हम खा लेते हैं। इससे हमें कोई परहेज भी नहीं है। लेकिन अगर बनाने वाले ऐसे हों तो हमें खाने से पहले भी 100 बार सोचना जरूरी है। देखिए ना, इस आदमी का भले ही एक हाथ ना हो, लेकिन ये कितने घिनौने तरीके से ये आलू वड़े बना रहा है। ये अपनी बाह के जरिए आलू वड़े को फ्लैट कर रहा है। लेकिन अगर आलू वड़े इस तरीके से बनेंगे तो उसमें इसके शरीर के पसीने और दूसरे कीटाणु का मौजूद होना तो पक्का है भैया। इस तरह की चीजें खाकर हम ना तो केवल बीमार पड़ते हैं, बल्कि मन भी दुखी हो जाता है। अगर आप भी बाजार में बिकने वाली चमकीली सब्जियां देखकर उन्हें खरीदने जाते हैं और अपने घर लाकर उन्हें बड़े इंटरेस्ट से पकाते हैं, फिर भले ही उसके स्वाद के बाद आप बीमार क्यों ना हो जाएं या फूड पॉइजनिंग के शिकार ही क्यों ना हो जाएं। दोस्तों, दरअसल इन पुरानी सब्जियों पर उन्हें ब्राइट करने के लिए, ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए एक स्प्रे किया जाता है, जिसके बाद अगर आपने अपनी पुरानी कार पे पॉलिश करके उसे नया किया होगा तो उसकी प्रोसेस ये होगी कि उसकी ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए आपने एक स्प्रे किया होगा, जिसके बाद कार की चमक इतनी जबरदस्त हो जाती है कि आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उसका यहाँ क्या काम? तो भैया यही है आपकी सब्जियों की चमक के पीछे का सीक्रेट। बहुत सारे सब्जी बेचने वाले पुरानी और बासी सब्जियों को नई तरोताजा दिखाने के लिए उन पर इसी तरह के स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। अब सोचिए, वो स्प्रे अगर इन सब्जियों के साथ आपके पेट में जाएगा तो अपनी चमक का असर कहाँ दिखाएगा? ऐसा करना ये अपनी प्रोफेशनल नीड समझते हैं। इस बात की इन्हें कोई फिक्र नहीं कि जो लोग इन पर भरोसा करके इनसे सब्जियां खरीदते हैं, आगे चलकर इनकी सेहत का क्या होगा। लालच और बेशर्मी की इन्होंने कुछ ऐसी चादर ओढ़ रखी है कि इन्हें अपने किए को गलत मानने की जरूरत भी नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि वो सब्जियां जिन्हें नेचुरली बड़ा होने में समय लगता है, वो उसे इंजेक्शन लगाकर बड़ा कर देते हैं। केवल 24 घंटे में ही वो सब्जी इतनी बड़ी हो जाती है। सब्जियों का रंग चटक हरा हो, इसे दिखाने के लिए भी वो इन सब्जियों को रंगीन पानी में डुबो देते हैं, जिससे कि हरे रंग की एक परत इन सब्जियों पर चढ़ जाती है। ये सब्जियां आपको हरी और ताजी नजर आती हैं। फिर ये उसे ले जाकर वहां बाजार में बेच देते हैं। लेकिन उसका असर कितना खतरनाक होता है, ये तो उन्हें खाने वाला ही जानता है। ऐसा नहीं है कि इस तरह के लापरवाह लोग केवल हमारे देश में ही हैं। अब जरा जापान की इस क्लिप को देखिए। जापान में मिलने वाली इस डिश पर गौर कीजिए। इसे मोची के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके बनाने की प्रोसेस कुछ इस तरीके की है। ये व्यक्ति जब आटे की लोई को बेल रहा होता है तब उसके आसपास ढेर सारी हनी बी मौजूद हैं, जिन्हें मोची बनाने वाला ये कारीगर आटे की लोई के साथ बेलकर लपेट देता है, जिसके भीतर बहुत सारी हनी बी मौजूद रहती हैं, जिसे ये रोल करके आगे के लिए भेज देता है। भैया, इस फूड आइटम को जो भी खाएगा, यकीन मानिए उसके पेट में मधुमक्खियों का छत्ता जरूर निकल जाएगा। ना जाने कितनी बेजुबान मधुमक्खियों को इसने एक ही मोची में बेलकर लपेट दिया। दोस्तों, जो लोग अपने प्रोफेशन के साथ मजाक करते हैं और उन्हीं लोगों के साथ धोखा करते हैं जिनकी बदौलत उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो उन्हें एक दिन सड़कों पर भीख भी नहीं मिलती। ऐसे लोग ना किसी की दया के काबिल होते हैं और ना ही किसी की सहायता के। ऐसे लोगों को जो भी सजा दी जाए कम है। दोस्तों, इस वीडियो को आपने आखिरी तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।